हरियाणा प्रदेश में अभी चल रहे नगर निकाय चुनाव, जिसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण नगर निगम, जिसके चुनाव पर पूरे हरियाणा की निगाहें हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के साथ लगते पंचकुला, जी हां, पंचकुला नगर निगम का इलाका, यहां बीजेपी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया हुआ है। कांग्रेस चुनावी मैदान में है, इंडियन नेशनल लोकदल भी चुनावी मैदान में है और अलग अलग वार्डों में बहुत से निर्दलीय चेहरे भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। हमने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर के देखा कि वास्तव में इस चुनाव में क्या चल रहा है। मेयर को लेकर के दो पार्टियों में मुख्य मुकाबला दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्यामलाल बंसल को जिताने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी के प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया और पार्टी के बहुत से मंत्री, बहुत से पदाधिकारी लगातार जुटे हुए हैं। सरकार होने का भी फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी को जरूर हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी सुधा भारद्वाज का चुनाव अब तक नहीं उठ पा रहा है। सुधा भारद्वाज, जो हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी रही, उनके पति संजीव भारद्वाज वर्तमान में पार्टी के जो मीडिया इंचार्ज हैं, वो हैं वर्षों से पति पत्नी पार्टी की मजबूती को लेकर के लगे हुए हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस चुनाव में अब तक का जो सीन है, उसमें सुधा भारद्वाज का चुनाव प्रचार गति नहीं पकड़ पा रहा है। सुधा भारद्वाज को जब टिकट दिया गया तो भी कई जगह नाराजगी उभरी। चुनाव शुरू होने से और अब तक बहुत से कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ करके जा चुके हैं। कई बड़े चेहरों ने भी कांग्रेस छोड़ी है, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस को लगातार झटकों पर झटके, राजनीतिक झटके लग रहे हैं। सुधा भारद्वाज के नॉमिनेशन के समय भले ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला हों, कुमारी शैलजा हों, राव नरेंद्र सिंह हों, स्थानीय विधायक चंद्रमोहन हों, राज्यसभा सांसद क्रमवीर बौद्ध हों, लेकिन उसके बावजूद उम्मीद से कम लोग अब भी इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ नहीं जुड़ पा रहे हैं। विशेषकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जो नजदीकी हैं, वो अब तक सक्रिय कहीं दिख नहीं रहे। विशेष तौर पर कांग्रेस महापौर जो प्रत्याशी हैं, मेयर प्रत्याशी जो है, सुधा भारद्वाज के कार्यालय में भी ज्यादातर कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट से जुड़े हुए नेता दिखाई देते हैं। उनके कार्यक्रमों में भी अक्सर वही लोग ज्यादा दिखते हैं। और इस पूरे इलाके में रणदीप सिंह सुरजेवाला का तो खुद का कोई विशेष जनाधार है नहीं।